यह वीडियो कक्षा 10वीं संस्कृत चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपका प्योर एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। पहला यहाँ पे आपका प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बिहार। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, गंगा। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम पाटलीग्राम था। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको बी सही हो जाएगा, आपका दामोदर गुप्त। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको ए सही हो जाएगा, काव्यमीमांसा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त वंश मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको ए सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, उत्तर। पटना काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको ए सही हो जाएगा, बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ आपको सी सही हो जाएगा, मेघास्थनीज। यूनान का राजदूत मेघास्थनीज था। अगला प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल पटना में महावीर मंदिर स्थित है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा, मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। अगला आपका प्रश्न है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल सी सही हो जाएगा, पतन से। पटना शब्द की पतन शब्द से उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, पटना। गोलघर पटना में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, 2500 वर्ष। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, गांधी सेतु।
एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अधिक उत्कृष्ट थी? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।